चैत्र नवरात्रे का समय आ गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं माँ कात्यायनी मंदिर छतरपुर के मंदिर में। इस मंदिर से लेकर के कई सारी आस्था हैं। दिल्ली, दुनिया, देश, हर जगह से लोग यहाँ आते हैं और नवरात्रे का मौका हो तो यहाँ पे भक्तों की भीड़ लगी होती है। बेहद मुश्किल होता है यहाँ के प्रशासन को चलाना, लेकिन शुरू से ही भक्तिमय होकर के यहाँ की जो प्रशासन है, जो पुजारी हैं, इस चीज़ को हमेशा से बिल्कुल सही तरीके से चलाते हैं। इस नवरात्रे का कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को जानने के लिए, इस बात पर बात करने के लिए हमारे साथ छतरपुर मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस साल का यह नवरात्रा भक्तों के लिए कितना ज़रूरी है। सर, आप अपना नाम बता दीजिए पहले। पंडित हरिमोहन झा, मुख्य पुजारी छतरपुर मंदिर। पंडित जी, ये जो नवरात्रा है ये कितना अहम है? क्योंकि कोरोना काल के बाद अगर कहा जाए तो अब जा कर के लगता है कि बिल्कुल कोरोना का असर ख़त्म हो गया है, माँ कात्यायनी की कृपा से सब अच्छा है। तो ये नवरात्रा कितना महत्वपूर्ण होता है भक्तों के लिए? देखिए, जिस तरह से महामारी से निकल करके और हम लोग अभी इस नवरात्र को मनाने के लिए उद्यत हैं, माँ की अनन्य कृपा है। इस कृपा के द्वारा ही हम लोगों का ऐसा शुभ अवसर प्रदान हुआ है। चैत्र नवरात्रि वैसे शास्त्रगत संवत्सर का आगमन होता है और शास्त्रगत वर्ष यहाँ से प्रारंभ होता है। जो शास्त्रीय वर्ष है, वैसे तो इंग्लिश में अंग्रेजी के अनुसार से 1 जनवरी से, लेकिन शास्त्रगत संवत के अनुसार से चैत्र नवरात्र से होता है। हम लोग कामना करते हैं कि इस संवत्सर में, इस वर्ष जो प्रारंभ हो रहा है चैत्र नवरात्रि से, माँ जो भी भक्त आपके सानिध्य आते हैं उनका सभी मुरादें पूर्ण करें। इतना ही महत्वपूर्ण है कि माँ के सानिध्य में आकर के हमारा इच्छा होता है कि हमने संसार में सही प्रकार के सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति करें। उसको प्राप्त करने के लिए श्री माँ के दर्शन करना, माँ के चरणों में आना नवरात्रि में और वो प्राप्त करके जाना, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। भक्तों की तो बात करें तो पता है कि यहाँ पर हर सभी की मुरादें पूरी होती है। इस बार माँ का जो सज्जा है, श्रृंगार है, वो बेहद अहम होता है और हमें ये पता लगा है कि माँ के सज्जा के लिए हीरे, गहने, जवाहरात और विदेशों से फूल मंगाए जा रहे हैं। किस तरह से माँ को सजाया जाएगा इस नवरात्रे में? श्री माँ का श्रृंगार के लिए पुष्प तो अवश्य ही बाहर से आता है और इस बार भी वही व्यवस्था किया हुआ है। तो पुष्प का इस तरह से सजाया जाएगा माँ का। साथ ही साथ माँ का श्रृंगार 9 दिन क्रमशः प्रथमम शैलपुत्री से लेकर के नवमम सिद्धिदात्री तक प्रत्येक दिन माँ का श्रृंगार उनके स्वरूप के अनुसार, शैलपुत्री का जो विग्रह है उसके अनुसार उनका आभूषण, उसी तरह से स्वर्णादिक जड़े तो माँ का आभूषण श्रृंगार प्रत्येक दिन किया जाता है। और 9 दिन के लिए 9 श्रृंगार क्रमशः होता है और माँ के उसी स्वरूप का ध्यान में रखते हुए जो शास्त्रगत है, बाबा जी ने बनाए हुए हैं, अनंत श्री विभूषित बाबा संत नागपाल जी महाराज द्वारा ये विधान बना हुआ है। श्री माँ का श्रृंगार प्रत्येक दिन हो, वही हो रहा है। माँ का स्वर्णादिक आभूषण प्रत्येक दिन सुसज्जित करके पहनाया, सुंदर पहनाया जाए, वो पहनाया जाता है। माँ का वस्त्र, लहंगा, चुन्नी आदि जो भी होता है श्रृंगार, वो प्रत्येक दिन माँ को बदला जाता है। प्रत्येक दिन माँ का श्रृंगार होता है। अच्छा, भक्तों की बात करें तो नवरात्रे के दिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है, दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन के लिए। क्या कोई समय है या फिर 24 घंटे कभी भी आ सकते हैं दर्शन करने के लिए? यहाँ 9 दिन तो 9 दिन नवरात्रि, इसलिए नवरात्र है। माँ का पूजन 9 दिन नवरात्रि के लिए मंदिर खुला होता है। सभी भक्तजन आते हैं, अहरनिश यहाँ पूजन होता है, दर्शन करके जाते हैं। प्रातः काल में जो श्रृंगार किया जाता है, जैसे आज पहला शैलपुत्री का हमने श्रृंगार किए, द्वितीय ब्रह्मचारिणी का श्रृंगार होगा। तो रात्रि के बेला में, प्रातःकालीन बेला में आकर के तो 3 बजे के बाद माँ का श्रृंगार किया जाता है। जितने देर श्रृंगार होता है उतने देर पटाक्षेप होता है, उसके बाद पुनः फिर भक्तों का दर्शन प्रारंभ हो जाता है। ये क्रमशः चलता रहता है। अच्छा, ये तो रही पूजा की बात। अब बात करें सुरक्षा की, तो हमेशा से ही मंदिर में हर नवरात्रे में देखा है सुरक्षा को लेकर के काफ़ी मजबूती से यहाँ काम किया जाता है। तो इस बार किस तरह से किया गया है? कितने वॉलंटियर होंगे? पुलिस का किस तरह से सहयोग रहेगा? यहाँ सबसे पहले तो मंदिर प्रशासन, मंदिर ट्रस्ट बहुत ही तटस्थ रहते हैं नवरात्रि में और अन्य भी मेला में। जिस तरह से भक्तों को सुगमता से दर्शन हो, सब व्यवस्था किया जाता है। जिसमें मंदिर प्रशासन का, ये मंदिर की तरफ से जो रखा हुआ है सुरक्षा कर्मी, वो
साथ साथ बाहर से वॉलंटियर मंगाते हैं, और उन सबको मिलाकर लगभग 250 तो वो यहाँ सुरक्षाकर्मी हो जाते हैं दर्शन के लिए। उसके बाद जो दर्शन कराते हैं भक्तों को, लाइन में सुगमता से आए, और पुलिस प्रशासन पूर्ण होते हैं। पुलिस प्रशासन भी लाइन में, गेट पर, लाइन में कैमरे से भी निगरानी होती है। सीसीटीवी कैमरा भी यहाँ पर लगभग 250 से ऊपर ही होगा, कम नहीं। इतने सीसीटीवी कैमरा यहाँ लगाया जाता है, 250 के समथिंग में होगा ही। जैसे कि लाइन में ही लगा हुआ है, जो पहले से कैमरा है वो तो है ही, साथ ही जो जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ता है यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरा, निगरानी रखा जाए, वहाँ भी लगाते हैं। रोड में भी लगाते हैं, जो रोड क्रॉस करने में किसी को कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है उसके लिए भी लगाते हैं। तो सभी जगह सीसीटीवी कैमरा, साथ ही साथ उसको देखने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए मंदिर प्रशासन तरफ से अधिकारीगण, हमारे कर्मचारी, मंदिर कर्मचारी और प्रशासनिक कर्मचारी भी बैठते हैं, जो 2-2 स्टार वाले बैठते हैं, उसके अंदर में बैठ करके देखते रहते हैं। और सबका होता है, सभी कमरे पर निगरानी, सभी कमरे से देखते रहते हैं। और साथ ही साथ ये सब तो देखते ही हैं, लेकिन श्री बाबा संत नागपाल जी महाराज जो अनंत विभूषित हैं, उनका कृपा जो है वो सब सर्वोपरि है, वो लेके चलते हैं। अगर हम यहाँ खड़े हैं, हमारे पास कोई ऐसे अराजक तत्व आ जाए तो हमें अपने आप चेतना होता है बाबा जी की तरफ से कि यहाँ इसको देखा जाए। ऐसा यहाँ महता है, ये महता है मंदिर का, बाबा जी का ऐसा कृपा है यहाँ। और वो कृपा के द्वारा सभी कर्मचारियों को भी शक्ति, नहीं तो 8 घंटा इस भीड़ में ड्यूटी करने के बाद उनको कहाँ समय वो कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, और उन्हें लगता है कि हमें 18 घंटा करना है तो 18 घंटा भी ड्यूटी करते हैं, और वही ऊर्जा के साथ बाबा जी का देन है ऐसा। तो ये माँ की शक्ति है जो इनको भी शक्ति देती है। नवरात्रे के दिनों में सारे भक्त यहाँ पे आते हैं, और उनसे यही है कि इस बार नवरात्रे में इस मंदिर में आए, खास सजावट के साथ। इसको बेहद सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम किए गए हैं। कामना यही है इस बार नवरात्रे में जो भी भक्त यहाँ पे दर्शन करने आए, माँ सबकी मनोकामना पूरी करे। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।